पाप क्या है? व्हाट इज सिन? ऐसा कार्य जिसे परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन या परमेश्वर के नियम या नैतिक नियम का उल्लंघन या परमेश्वर की ज्ञात इच्छा के प्रति जानबूझकर अवज्ञा माना जाता है। पाप के अध्ययन को हेमेर्शियोलॉजी कहा जाता है। ग्रीक शब्द हेमेर्शिया का अर्थ पाप होता है। हेमेर्शियोलॉजी पाप का अध्ययन है। पाप की व्याख्या, डेफिनेशन ऑफ सिन। परमेश्वर का नियम तोड़ना पाप है। परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह पाप है। गलत काम यानी अधर्म करना पाप है। नैतिक अशुद्धता पाप है। विश्वास की कमी पाप है। भलाई करना जानते हुए नहीं करना पाप है। बुरे विचार पाप के साथ साथ बुरे कर्म भी हैं। पाप की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ सिन। पहला पाप स्वर्ग में हुआ है। स्वर्गदूत लूसीफर को घमंड हो गया और वो परमेश्वर के बराबर होना चाहता था। ये हम देखते हैं यशाया के 14वें अध्याय वचन 12 से लेकर 14। इस पाप के कारण परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। ये हम देखते हैं यजकेल के 28वें अध्याय वचन 12 से लेकर 16 में। लूसीफर वो बन गया जिसे बाइबल इब्लिस और शैतान कहती है। पृथ्वी पर पहला पाप उत्पत्ति अध्याय 3 में वर्णित है। ये आदान की वाटिका में हुआ था। परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा कि उन्हें उस पेड़ का फल नहीं खाना चाहिए जिसे भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष कहा जाता है। यह हम देखते हैं उत्पत्ति के 2 अध्याय वचन 16 और 17 में। परंतु उन्होंने परमेश्वर की अवज्ञा की और निषेधित फल खा लिया और इस प्रकार वे पापी बन गए। आरोपित पाप, इम्प्यूटेड सिन। आरोप लगाने का अर्थ है किसी चीज को किसी व्यक्ति के लिए जिम्मेदार मानना, किसी व्यक्ति को जनक के रूप में जिम्मेदारी देना और दूसरे से संबंधित के रूप में गिनना। फिलेमोन के पहले अध्याय वचन 18 में पौल कहते हैं कि ओनेसिमस के संभावित ऋणों यानी कर्ज को उसके खाते से वसूल किया जाए, यानी पौल के खाते से वसूल किया जाए। ये न्यायिक अभियोग है क्योंकि आरंभ से ही ये पौल का ऋण नहीं था। उसी प्रकार हम सभी मनुष्यों पर आदम के पाप का आरोप लगाना वास्तविक है क्योंकि ये शुरुआत में हमारा था, क्योंकि हमने आदम में कार्य किया था। यह हम देखते हैं रोमियो के 5वें अध्याय वचन 12 में, उसी प्रकार गलतियों के 3 अध्याय वचन 22 में, भजन संहिता इसके 51 अध्याय और वचन 5 में। परंपरावाद के लिए एक तर्क यह है कि संपूर्ण व्यक्ति पूर्वज में था और उसी में कार्य कर रहा था। इसका उदाहरण हम देखते हैं इब्रानियों के 7वें अध्याय वचन 9-10 में। इसी तरह से मसीह की धार्मिकता सभी विश्वासियों पर लागू होती है। आरोपित पाप के लिए परमेश्वर का उपाय आरोपित धार्मिकता है। सबसे पहले हमारे पाप का आरोप मसीह को क्रूस पर लगाया गया था, यानी यीशु मसीह ने हमारे पाप उस क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया। यह हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों के 5वें अध्याय वचन 21 में। उसी प्रकार पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 24, यशाया 53 उसका वचन 6। तब व्यक्तिगत विश्वासी के पास क्रूस पर मसीह द्वारा खरीदी गई परमेश्वर की धार्मिकता होती है। हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों के 5वें अध्याय वचन 21 में, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यानी जो कोई पापी मनुष्य है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो यीशु मसीह के द्वारा धार्मिक बन जाता है। यह हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों के पहले अध्याय वचन 30 में। उसी प्रकार रोमियो के 3 अध्याय वचन 21 से लेकर 25 में। पाप के परिणाम, द रिजल्ट्स ऑफ सिन। जैसे ही आदम और हव्वा ने पाप किया, उन्हें पता चल गया कि वे नंगे हैं और उन्होंने परमेश्वर से छिपने की कोशिश की। यह हम देखते हैं उत्पत्ति के 3 अध्याय वचन 7 से लेकर 10 में। पाप की सजा मृत्यु है। जिस क्षण उन्होंने पाप किया वे आध्यात्मिक रूप से मृत हो गए। यह हम देखते हैं इफिसियों के 2 अध्याय वचन 1 और 5 में।
उसी प्रकार कुलुसियों के दूसरे अध्याय वचन 13 में। इसका मतलब है कि वे परमेश्वर से अलग हो गए थे। यशाया अध्याय 59 और वचन 2, वे परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेने में सक्षम नहीं थे। वे शारीरिक रूप से भी मरने लगे। प्रत्येक मनुष्य को आदम का पापी स्वभाव प्राप्त हुआ है। आदम का सबसे बड़ा बेटा एक हत्यारा था। हम सभी आध्यात्मिक रूप से मर चुके हैं और हम एक दिन शारीरिक रूप से भी मरेंगे। कृपया रोमियों के 5वें अध्याय वचन 12 से लेकर 18 को ध्यान से पढ़ें। आदम के पाप के कारण परमेश्वर ने सारी सृष्टि को शाप दिया। यह हम देखते हैं उत्पत्ति इसके 3 अध्याय वचन 14 से लेकर 19 में। जब तक हमारे पास जेलें, अस्पताल और कब्रिस्तान हैं, तब तक दुनिया में पाप है। इसके लिए हमें किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आंसू, बीमारी, दुख, पीड़ा और मृत्यु पाप के परिणाम है। सहस्राब्दी यानी मिलेनियम में यीशु मसीह के दूसरे आगमन के दौरान परमेश्वर पृथ्वी से अभिशाप को हटा देंगे। ये हम देखते हैं यशाया के 11वें अध्याय वचन 6 से लेकर 9 में। उसी प्रकार 65, 20 से लेकर 25, 66, 18 से लेकर 23, जकरिया 14:9, हबकुक 2:14, प्रकाशित वाक्य 21, 1 से 7, आमोस 9:13 से 15, भजन संहिता 8:5 से 9, रोमियो 8:18 से 23 वचनों में। पाप की सजा, द पनिशमेंट ऑफ सिन। परमेश्वर ने कहा है कि पाप का दंड तो मृत्यु है। हम पहले ही देख चुके हैं कि इसका अर्थ आध्यात्मिक मृत्यु और शारीरिक मृत्यु है। ये जुर्माना भरना होगा। परमेश्वर को पाप का दंड अवश्य देना चाहिए। यदि हम मरने के बाद भी अपने पापों में बने रहते हैं तो हम अनंत मृत्यु में प्रवेश करेंगे। इसका अर्थ यह है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और आग की झील में कष्ट सहेंगे। यह हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य इसके 20वें अध्याय वचन 14 में। इसे दूसरी मृत्यु कहा गया है। पाप का इलाज, द क्यूर फॉर सिन। क्या पाप के लिए परमेश्वर के उपाय से अधिक अद्भुत कुछ हो सकता है? परमेश्वर दुनिया के सभी लोगों से इतना प्यार करता है कि वो किसी भी व्यक्ति को उसके पापों के लिए मरते हुए नहीं देखना चाहता। परमेश्वर ने हमें इलाज दिया है ताकि हमें अपने पापों के लिए अनंत दंड भुगतने की जरूरत न पड़े। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को सार्वकालिक मृत्यु दंड से बचने का मार्ग लाने के लिए इस संसार में भेजा। यह हम देखते हैं पहले यूहन्ना इसके 4 अध्याय वचन 9 और 10 में। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मरियम से हुआ था। उसका कोई मानवीय पिता नहीं था और इसलिए उसे आदम का पापी स्वभाव विरासत में नहीं मिला। वो एकमात्र व्यक्ति था जिसने कभी पाप नहीं किया। जब वो हमारे लिए क्रूस पर मरा तो वो हमारे पापों की सजा भुगतने के लिए तैयार था। पवित्र परमेश्वर ने जो मांग की उसे उसने पूरा किया। क्योंकि पाप का दंड मिल चुका है, परमेश्वर अब उस व्यक्ति को अनंत जीवन देगा जो ये स्वीकार करता है कि वो पापी है और यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। यह हम देखते हैं यूहन्ना के 3 अध्याय वचन 16 से लेकर 18 में। उसी प्रकार रोमियो के 3 अध्याय वचन 23 से लेकर 26, रोमियो 5:12 से लेकर 21 में। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमारे सभी पाप माफ कर दिए जाएंगे। पूर्ण क्षमा। हम देखते हैं पहले यूहन्ना इसके 1 अध्याय वचन 7 में, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसका मतलब यह है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे कभी भी अपने पापों का दंड नहीं भुगतना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रूस पर मरते समय यीशु मसीह ने पापियों के लिए दंड का भुगतान किया। प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें ताकि आपको आपके पापों की क्षमा मिले और अनंत काल के मृत्यु दंड से बचें।